मेरे को ये देखना है कि योगी जी का हिंदुत्व, ये बजरंग दल का हिंदुत्व, ये हिंदू रक्षा दल का हिंदुत्व या आरएसएस का हिंदुत्व इतना मजबूत है कि भाई मंदिर के अंदर चर्बी वाला लड्डू खिला दिया गया और एक नेता का बयान नहीं निकला। पेशाब कांड पर नंदकिशोर गुर्जर उस इलाके का विधायक पहुंच गया, वो मंदिर में उस इलाके का विधायक क्यों नहीं पहुंचा, मुझे बताओ। ठीक है, बीजेपी का कोई विधायक क्यों नहीं बोला, टीवी पे बयान क्यों नहीं आए, आरएसएस के लोग क्यों नहीं बोले। देश की पहली क्रांति इसी ऐसे ही हुई थी। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी अंग्रेजों के खिलाफ सन 1857 में। वजह चर्बी वाली कारतूस है। कारतूस वो पहले से चलाता था, लेकिन उसे पता चला जो कारतूस फाड़ना पड़ता है, मसाला फाड़ना पड़ता है, उसमें गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है, तो उसका धर्म भ्रष्ट हो गया। यानी मंगल पांडे का हिंदुत्व इतना मजबूत था, उसका सनातन धर्म इतना मजबूत था, उसके दिल में सनातन धर्म की इतनी इज्जत थी कि सिर्फ चर्बी वाला कारतूस चख लिया, मुंह से लग गया, तो उसका अंदर का हिंदुत्व इतना जागा कि उसने अंग्रेज के खिलाफ गोली चला दी और पहले अंग्रेज के सीने पे गोली दाग दी। पूरा चर्बी वाला लड्डू खाने के बाद भी, चर्बी चखने के बाद गोली मार दी थी अंग्रेज को। अब बीजेपी के अंग्रेज को गोली कौन मारे, गोली कौन मारेगा। चर्बी वाला लड्डू डकार गए और एक शब्द नहीं सरकार के खिलाफ, क्योंकि तुम हिंदू हो ही नहीं बेटा, तुम राजनीतिक हिंदू हो। रीजन यही है, क्योंकि तुम हिंदू नहीं हो, तुम राजनीतिक हिंदू हो। अगर तुम हिंदू होते तो खून भी मंगल पांडे की तरह खोलता लड्डू खाने के बाद में कि इतने लाखों करोड़ की हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे गया, वो भी उस मंदिर का जिसका लाखों करोड़ का बजट है। इतना दान आता था उस लड्डू। अयोध्या में भी कहते हैं 10 लाख लड्डू गए, तो सोचो राम मंदिर के उद्घाटन में ही मामला गड़बड़ कर दिया, रामलला के भाई उद्घाटन में मामला गड़बड़ कर दिया। तो मुझे बताओ ये कैसा हिंदुत्व है इनका कि जब मुसलमान दिखता है तो हिंदू जाग जाता है, लेकिन अपना ही बंदा दिखा तो बोली तक नहीं निकल रही, क्योंकि राजनीतिक हिंदू है, असल हिंदू नहीं है ये लोग। योगी सरकार ये जस्टिफाई कर रही है कि कोर्ट कुछ भी कह ले, चलाएंगे तो हम अपनी। ठीक है, कोर्ट ने जब कह दिया कि नेम प्लेट की ज़रूरत नहीं है और सबने नाम हटा लिए थे, तो योगी सरकार को स्पेशल रूल लाने की ज़रूरत क्या थी, मैं बताता हूँ। इसकी ज़रूरत है चुनाव। चलो ना, योगी जी अपनी ज़मीन खो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा खो रहे हैं, तो किसी तरीके से तो जिंदा रहना है, काम तो वो कर नहीं पा रहे। ठीक है, कंट्रोवर्शियल मुख्यमंत्री रहे हैं, उल्टे से उल्टे बयान करने, उल्टे से उल्टे काम करने। तुमने देखा होगा यूपी में बहुत सारे दंगे हो जाते हैं और दंगे होने के बाद फिर बुलडोजर पहुंच जाता है, ठीक, फिर कार्रवाई होती है। फिर सोशल मीडिया के जो योगी जी और मोदी जी के फॉलोवर्स हैं वो कहते हैं वाह योगी जी, वाह मोदी जी। योगी जी उस दंगे को होने से पहले भी रोक सकते थे, लेकिन योगी जी कभी पहले कार्रवाई नहीं करते। प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट रोकने के लिए कभी वार्ता नहीं करते, लेकिन प्रोटेस्ट होने के बाद कुछ गड़बड़ हो जाती है, फिर कार्रवाई हो जाती है। लॉ एंड ऑर्डर को पहले भी संभाला जा सकता है। तो योगी जी तो चाहते हैं देश में ऐसी व्यवस्था बनी रहे, लोग हिंदू मुस्लिम करते रहे। लेकिन बहुत ऐसे लोग बोल रहे हैं कि योगी जी जब से आए हैं तो यूपी विकास की ओर बढ़ा है। योगी जी के आने के बाद मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ एक क्रेडिट जाता है नितिन गडकरी को, जिसमें सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम हुआ है वो नितिन गडकरी की वजह से हुआ है। बाकी योगी जी का कोई काम भाई सराहनीय नहीं है। मैं ये जानता हूँ योगी जी ने इंदिरापुरम में कैलाश मानसरोवर बनवाया, इसके अलावा कोई स्कूल नहीं बनवाया, कोई अस्पताल नहीं बनवाया, कोई जिला अस्पताल नहीं बनवाया। ठीक है, और भाई योगी जी का वैसे ज़मीनी स्तर पर तो कोई काम नहीं। हाँ, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, थानों में हिंदू मुस्लिम का एंगल, ये सब हमको देखने को मिला योगी जी की सरकार में। नेम प्लेट का जो मसला है वो सिर्फ इतना है कि भाई हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जिंदा रख सके। भाई नेम प्लेट का जो मामला है वो होता है वहाँ की परिस्थिति के अकॉर्डिंग। आप चले जाओ वैष्णो देवी चले जाओ, ठीक है, वहाँ जितनी दुकानें मिलेंगी आपको, माँ वैष्णो, ठीक है, वैष्णो भंडार, ठीक है, वैष्णो फूल वाले, सब ऐसे ही मिलेगा। आप चले जाओ हरिद्वार, ठीक, हरिद्वार में मनसा देवी जाओगे तो मनसा देवी पर आपको जितनी दुकानें मोस्टली मिलेंगी माता रानी मनसा देवी के नाम से मिलेंगी। आप कलियर चले जाओ, कलियर में जितनी दुकानें मिलेंगी, क्योंकि वहाँ मजार साबिर पाक की है, तो सारी दुकानों पर साबरी 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 लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप अजमेर चले जाओ तो अजमेर में मिलेगा ज़्यादा अजमेरी ख्वाजा मोइनुद्दीन गरीब नवाज, इस नाम से दुकानें मिलेंगी। तो ये क्यों रखा जाता है? ताकि लोग उससे संबंधित दुकान समझे और दोनों लोगों की सेल बढ़े। लोग इसी मकसद से तो रखते हैं, जहाँ जिसकी पॉपुलेशन उस हिसाब से। दुकानों पर नाम रखना मुद्दा नहीं है, उन नामों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए। भाई अगर शुद्ध भोजनालय लिखा है तो उसके यहाँ नॉनवेज सर्व नहीं होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी समझता हूँ। लेकिन शुद्ध भोजनालय, नदीम शुद्ध भोजनालय ही लिखा जाएगा, ये नहीं समझता मैं। भाई जो लिखा है वो बिकना चाहिए, फिर दुकान किसी की हो। जिस तरह से बहुत ऐसी जगह जूस में मिलाना है, कुछ बहुत इलाके की बात है, एक व्यक्ति जूस की दुकान लगाता था, वहाँ बताया गया कि जूस पेशाब से भरी कैन रखी हुई थी, बोतल थी, और वो पेशाब मिला के जूस बेचता था। देखो ये जांच का विषय है,
और हो सकता है उसने बेचा भी हो तो गुनाहगार है, पुलिस सजा देगी। लेकिन वो विधायक लोनी का वो विधायक जिसे जूस की दुकान की खबर मिली, पेशाब की खबर मिली, अगले दिन पहुंच गया। उस विधायक के यहाँ की सड़क 15 साल से टूटी हुई है। उस विधायक के इलाके में हजारों गलियां 15 साल से नहीं बनी। उस विधायक के इलाके में स्कूल का सत्यानाश हो रहा है, लेकिन वो विधायक झांकने नहीं आता। लेकिन जहां हिंदू मुस्लिम का एजेंडा खड़ा हुआ वो अगले दिन पहुंच गया। स्कूल में कब झांकेगा, नालियों के लिए कब आएगा, सड़कों के लिए कब आएगा? मुझे बताओ नंद किशोर गुर्जर जी, कब आओगे तुम? ये देश में जहां हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सेट हो गया, जहां कंट्रोवर्सी बात हो गई, वहां तुम निकल आए। लेकिन जी भाई बाकी काम के लिए तुम्हें चुना गया है और ये पुलिस ने जब कार्रवाई कर दी तो तुम्हें जरूरत ही नहीं। तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, विधायक क्या करेगा इसमें? पुलिस करेगी जो करनी है। ये क्या नेम प्लेट जिस तरह से लागू हो रहा है, तो इससे क्या रहेगा आपके व्यू से? कुछ नहीं रहेगा। कुछ टाइम के लिए लोग याद रखेंगे, कुछ टाइम के लिए लोग सोच लेंगे, क्योंकि इन्होंने ब्रेन वॉश ऐसा किया है। लोग देखेंगे हिंदू दुकान है तो जाएंगे, मुस्लिम दुकान है तो जाएंगे। कुछ टाइम तक होगा, साल 2 साल इम्पैक्ट कर देंगे किसी के रोजगार पे। लेकिन इस देश की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि वापस से भाईचारा कायम होगा। योगी जी जाने वाले हैं 27 में, वैसे भी ऐसी कोई बात तो है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योगी जी % रहे हैं, मैं कह रहा हूँ होगा योगी जी को 50 सीट लाना आपकी बार विधानसभा की चुनाव। हरियाणा का इलेक्शन आया है, जिस तरह से बीजेपी दावे कर रही है कि हरियाणा में हम जीत रहे हैं। हरियाणा हुड्डा की सरकार है, वहाँ बीजेपी कांग्रेस भी मत करो, वहाँ हुड्डा को वोट मिल रहे हैं और कैंडिडेट को वोट मिल रहे हैं। पहला हुड्डा की वजह से मिल रहे हैं, दूसरा विनेश फोगाट की वजह से मिल रहे हैं और 100% कांग्रेस की सरकार आ रही है। 001% भी नहीं है कि बीजेपी आ जाएगी। तो फिर दावे किस तरह से कर रही है? जनता भी तो बोल रही है कि बीजेपी का वो कंगना रनौत जी की वजह से कर रही हैं। कंगना रनौत जी कर सकती हैं दावे, भाई मोदी जी की फैन है और भाई वो अवतार मानते भी हैं, तो कंगना रनौत तो एमएसपी को लेकर कंगना रनौत ने बयान दिया, फिर पलट गई जिस तरह से। कंगना रनौत तो बयान देगी, वो एमएसपी कुछ और समझ रही हैं। भाई कंगना रनौत इतना ही समझती हैं जितना वो देखा था उनकी एक पिक्चर आई थी झांसी की रानी वाली, कौन थी, मणिकर्णिका, उसमें घोड़ा चलाया था ना उन्होंने, बाद में शूटिंग में पता चला था डमी था। भाई इतना ही समझती है वो खेती को, कि जैसे वो घोड़ा चलाना जानती है ऐसे वो खेती के बारे में जानती है। जिसमें कंगना रनौत को देश में फसलों के नाम नहीं पता होंगे, रबी खरीफ जायद में कौन कौन सी फसलें आती हैं ये नहीं पता होंगी। और ये छोड़ो, जो अभी कृषि मंत्री बने हमारे शिवराज जी, उनको भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये तो छोड़ दो कि इनकी नॉलेज कितनी है बीजेपी वालों की। वो थोता चना बाजे घड़ा वो चलता है, तो ये तो शोर मचाने में आ गए हैं और मोदी जी मन की बात कर लेंगे। अब मन की बात ही करनी पड़ेगी और लास्ट में इन दो लोग बचेंगे, अमित शाह और मोदी जी, या आपस में मन की बात करेंगे। मोदी जिस तरह से मोदी जी आज गए हैं, भाषण दिया कि कांग्रेस लूटी, कांग्रेस आएगी तो बर्बाद कर देगी हरियाणा को और पीछे चला जाएगा। ये वाला गणित नहीं समझ में आता। कांग्रेस ने देश को 70 सालों से लूटा, 70 साल लूटने वाली पार्टी की कुल संपत्ति 600 करोड़ और 10 साल से लूट रही है वो 1600 करोड़ पे बैठी है। ये समझ नहीं आते। एक बात, दूसरी बात ये कि जो 70 साल से जो पार्टी है वो आज भी सरकारी जो मिला हुआ आवास था उसी में कार्यालय चल रहा है। ठीक है, कांग्रेस का और बीजेपी का 7 स्टार कार्यालय है। तो भाई 70 साल लूटने वाली ही ठीक है, अगर लूटने के बाद इतना सा करती है तो फिर तुम लुटवाने को तैयार है। भाई अगर हमें बचा के बीजेपी का 7 स्टार कार्यालय बनवाना है तो हम बचाना नहीं चाहते, हम लुटवाना चाहते हैं।